आज मैं कटिंग के हवाले से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये फालसे की कटिंग है। पत्ते वहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, फालसे के पत्ते नज़र आ रहे हैं। ये फालसे की कटिंग है। पेंसिल, ये पेंसिल के मुकाबले में कदर पतली है। इस शाख के ऊपर मैं टेपिंग कर रहा हूँ। अब ये टेपिंग करते हुए ये देखें आप, पहले इसको तो आप ज़मीन में जो हिस्सा दफन करना है या केले में नस्ब करना है, ये 2-2.5 इंच का हिस्सा आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद इसके ऊपर से टेपिंग करें। इतना हिस्सा मिट्टी में खड्डा लगाएं, 3 इंच खड्डा लगाएं। लगाने के बाद फिर उसको पूरा केला उसके अंदर नस्ब कर दें, यहाँ तक इसको मिट्टी में दफन करें। और दफन करने के बाद मिट्टी को दबा दें, थोड़ा सा दबाने के बाद इसके ऊपर से पानी डाल दें। तो ये दरख्त से जुदा नहीं करेंगे। आप ये देख रहे हैं जैसा कि हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हमने दरख्त से जुदा नहीं किया। ये शाख दरख्त के अंदर ही मौजूद है। यहाँ हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं कटिंग के हवाले से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये फालसे की कटिंग है। पत्ते वहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, फालसे के पत्ते नज़र आ रहे हैं। ये फालसे की कटिंग है। पेंसिल से कदरे ये पेंसिल के मुकाबले में कदरे ये शाख पतली है। अगर इसके मुकाबले में मोटी शाख हो तब भी कोई मसला नहीं है। देखें, इतनी मोटी शाख है, ये पेंसिल से बहुत मोटी है। और इसके अलावा ये पेंसिल से भी ये भी मोटी है, ये पेंसिल के बराबर है। ये देख लें। अब ये जो शाख है मेरे हाथ में, मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो शाख है ये पेंसिल के मुकाबले में कदर पतली है। इस शाख के ऊपर मैं टेपिंग कर रहा हूँ। अब ये टेपिंग करते हुए ये देखें आप, पहले इसको तो आप ज़मीन में जो हिस्सा दफन करना है या केले में नस्ब करना है, ये 2-2.5 इंच का हिस्सा आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद इसके ऊपर से टेपिंग करें। टेपिंग करने का ये तरीका है कि एक तरफ आप इसको खोलें और खोलने के बाद आप इसको देखें कि ये इधर से खोलते जाएं, इसको घुमाते जाएं, शाख को घुमाते जाएंगे, ये टेपिंग होती रहेगी इसकी। ये देखें आप इस तरीके से, और एक हाथ से इसको खोलते जाएं ग्राफ्टिंग टेप को खोलने के बाद जब ये मुकम्मल टेपिंग हो जाए तो फिर पलटकर थोड़ा सा नीचे आए। आने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा इसमें से काट लें। अब काटने के बाद इसको इसी तरीके से इसी के ऊपर मूव करके और यहाँ से इसको लॉक कर दें, ताकि ये 2 महीने इसको लॉक रहना है। 2 महीने के बाद ही इसको खोलना पड़ेगा। अगर चूँकि 15-20 दिन 25 दिन में इसमें से शाख निकल आती है, तो जब शाख निकल आती है तो फिर ऊपर से शाख निकलना शुरू हो जाए तो आप इसको खोल दें, टेप खोल सकते हैं। लेकिन इसको आप निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। शाख पहले निकल जाती है, 15-20 दिन में शाख निकल जाती है, लेकिन इसमें जड़ निकलने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्फा चाहिए। 2 महीने के अरसे में जाकर अब शाख पूरी तरह, जड़ पूरी तरह निकल जाती है यहाँ से। अब ये हिस्सा हमने छोड़ दिया। इस हिस्से को क्या करना है, अब केले में आपको नस्ब करना है। ये देखें, केला मैंने लिया है। केला लेने के बाद अब इसको क्या करना है, यहाँ से कट लगा दें। ऊपर से कर लें कट या नीचे से कट कर लें, कोई मसला नहीं है। कट करने के बाद अब इसके अंदर आपने शाख को नस्ब कर दिया। अच्छा, शाख को नस्ब करते हुए ऊपर की खाल को उतार देते हैं। खाल उतार के भी आप कर सकते हैं। अगर खाल ना उतारें तब भी कामयाबी होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि खाल नहीं उतारेंगे कामयाबी नहीं होगी। बिल्कुल कामयाबी हो जाती है। मैंने अब तक जितनी कटिंग लगाई है, देखें इन लोगों का खाल मैंने नहीं उतारा है। बग़ैर खाल के इन लोगों को मैं खाल के साथ लगा दूँगा, यानी उसके ऊपर का जो खाल है, शाखों के ऊपर जो कुदरती खाल है उसमें उसको छोड़ दूँगा उसी तरीके से, और खाल के साथ भी निकल जाता है। अच्छा, ये शाख लगाने के लिए नीचे ये देखें, ये जो हिस्सा है यहाँ से रूट निकलेगा, फिर ये थोड़े से 1.5 इंच के ऊपर जाकर ये रूट निकलने की जगह है। तो ये जब आप ज़मीन में दफन करें तो ये ज़रूर देख लें कि ये रूट है कि नहीं है, रूट निकलने की ये ख़ास जगह है या नहीं है। अगर ये जगह नहीं होगी तो सिर्फ ये हिस्सा होगा तो यहाँ से रूट नहीं निकलना है। रूट निकलने के लिए ये हिस्सा ज़रूरी है और ये 2 इंच के ऊपर ये हिस्सा ज़रूरी है। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर ये मौजूद है। इसी तरह पत्ते निकलने के लिए भी वो हिस्सा ज़रूरी है। तो यहाँ पे 5-6 हिस्से हैं वैसे जहाँ से पत्ते निकलेंगे। तो अब इन हिस्सों को हम केले के अंदर ये नस्ब कर देते हैं। अब नस्ब कर दिया आपने, अब इसको कम से कम इतना हिस्सा मिट्टी में खड्डा लगाएं, 3 इंच खड्डा लगाएं। लगाने के बाद फिर उसको पूरा केला उसके अंदर नस्ब कर दें, यहाँ तक इसको मिट्टी में दफन करें। और दफन करने के बाद मिट्टी को दबा दें, थोड़ा सा दबाने के बाद इसके ऊपर से पानी डाल दें। तो ये केला लगाने का मकसद ये होता है कि अगर आपने 2-4 दिन पानी नहीं दिया तो ये शाख खुश्क हो जाएगी। केला लगाने का मकसद ये है कि अगर आपने 2-3 दिन 4 दिन पानी नहीं दिया तो केले में जो इसका गूदा है उससे उसको तरावट मिलती रहती है, और तरावट मिलने की वजह से
अगर 2-4 दिन पानी नहीं भी दिया किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से, तो आपकी ये शाख को नुकसान नहीं पहुँचेगा। कटिंग ग्रो होने का जो अमल है कुदरती, 15-20 दिन में पत्ते निकलना और 2 महीने में जाकर इसकी जड़ें निकलना, तो ये अमल जारी रहेगा। तरावट जब तक रहेगी ये अमल कुदरती तौर पे जारी रहेगा। अगर तरावट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये अमल रुक जाता है। तो इसलिए इंसान है, इसकी दीगर मसरूफियात होती हैं। अगर बंदा मसरूफ़ हो गया है तो अब वो कहाँ से लगाए, वरना सिर्फ एरोवेला जेल लगाकर आप इस शाख को ज़मीन में दफन कर देते हैं। इसमें न केला लगाएं, न प्याज लगाएं, न खीरे लगाएं, न आलू लगाएं, दीगर चीज़ों में न टमाटर लगाएं, सिर्फ एरोवेला जेल लगाकर इसको ज़मीन में दफन कर दें। लेकिन अगर 2-3 दिन पानी नहीं दिया और ज़मीन खुश्क हो गई है तो फिर ये रूट निकलने का अमल ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। तो इसलिए केला वगैरह लगा दिया जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि रूट निकलने का अमल जारी रहता है। चाहे वो आप 2-4-5 दिन पानी ना दें तब भी ये सिलसिला जारी रहता है, इसको नमी मिलती रहती है। तो ये कटिंग लगाने का ये मुकम्मल तरीक़ा मैंने आपको बता दिया है। और कटिंग लगाने के लिए ज़रूरी है कि फिर आप उसका मौसम का बहुत अमल दखल है। ये जो मौसम है, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। आज अगस्त की 4 तारीख़ को है, आज अगस्त की 4 तारीख़ है। लगातार ये बारिश का मौसम है। अब अगस्त में लगाएं, जुलाई की इब्तिदा में या जुलाई के आखिर में बारिश शुरू हो जाए तो जुलाई में भी आप लगा सकते हैं। सितंबर में बारिश हो रही तो सितंबर में भी लगा सकते हैं। तो ये जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, इन महीनों में आप कटिंग लगाएं। इसके अलावा फिर जाकर आप सर्दी के मौसम में कटिंग लगाएंगे। सर्दी के मौसम से मुराद ये है कि आपको जाकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और दिसंबर में बहुत शदीद अगर सर्दी है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर मौसम उसके लिए जनवरी, फरवरी, इन महीनों में अगर आप जाकर लगाएंगे कटिंग तो आपकी कटिंग और कलम बिल्कुल कामयाबी से हमकनार हो रहा होता है। कटिंग और कलम में क्या फ़ायदा है, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? तो कटिंग और कलम में अंतर यह है कि कटिंग को हम शाख को उसके दरख्त से जुदा करके फिर उसके बाद टेपिंग करते हैं, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हैं और छोड़कर इसमें केले और एरोवेला जेल वगैरह रूटिंग हार्मोन्स लगाते हैं, लगा के ज़मीन में दफन कर देते हैं। अब इसका दरख्त से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन कलम जब लगाते हैं तो कलम लगाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप शाख को दरख्त से जुदा नहीं करेंगे। आप ये देख रहे हैं जैसा कि हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हमने दरख्त से जुदा नहीं किया। ये शाख दरख्त के अंदर ही मौजूद है। यहाँ हमने दरमियान में कट लगाया है, इसकी शाख के खाल को, उसके चमड़े को छील दिया है और छीलने के बाद उसके ऊपर हमने क्या किया है कि टिश्यू पेपर के वहाँ पे उसके लिए हमने कोकोपीड, उसका बुरादा पानी में गीला करके उसके ऊपर लपेट कर, प्लास्टिक के साथ लपेट कर उसके ऊपर हमने टेपिंग कर दी है। तो ये है कलम और ये है कटिंग। कटिंग का मकसद डाल से बिल्कुल शाख को अलग करके फिर आप अलग जगह पे जहाँ चाय लगा दें। लेकिन कलम लगाने के लिए ज़रूरी है कि उसी में शाख को रहने दें। अब इसमें केला वगैरह लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, ना इसमें रोज़ाना पानी देने की ज़रूरत है, बल्कि ये महीने भर पानी नहीं देंगे तो इसकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह 2 है। एक तो यह है कि इसमें जो आपने कोकोपीट लगा दिया है, कोकोपीट की वजह से इसके अंदर नमी मौजूद है, उसको बिल्कुल तर करके इसके अंदर बांध दिया है। और दूसरी वजह यह है तरावट मिलने की कि इसकी जड़ से इसको तरावट मिल रहा है, क्योंकि हमने शाख को दरख्त से अलग नहीं किया है, तो इसकी वजह से इसको तरावट ऐसे भी मिल रहा होता है। तो इसमें हम अब 1 महीने तक पानी नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर शदीद गर्मी में आपने लगाया हुआ है, बारिश का मौसम है, गर्मी भी शदीद है, तो फिर ऐसी सूरत में वो लेंगे, सिरिंज लेंगे और इसके अंदर सुराख करके इंजेक्ट कर देंगे पानी को। जब आप महसूस करेंगे बिल्कुल खुश्क हो रहा है तो ये काम करना पड़ेगा, वरना इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक से आपने इसको टेपिंग की है तो टेपिंग करने की वजह से अब इसको पानी इसके अंदर खुश्क नहीं होता, इसलिए बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आराम से ये 2 महीने के बाद यहाँ से कट करेंगे और उसके बाद ले जाकर दूसरी जगह पर लगा देंगे। तो गोया कटिंग और कलम में क्या फ़र्क है ये मैंने आपको बता दिया है। इंशाअल्लाह वल्दीद हमें यकीन है कि आप भी अपने दरख्त से, एक दरख्त से सैकड़ों दरख्त, अगर आपको पसंद है वो दरख्त तो बार बार ख़रीद के लाने के बजाय आप एक दरख्त से सैकड़ों दरख्त बनाएं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी कटिंग तैयार कर दी है इसी मिट्टे का, और यहाँ पे मैंने फालसे की भी कटिंग तैयार की है। ये सारे हालात आप देख रहे हैं और सबको मैं कहले मैंने सब करूँगा। नस्ब करने के बाद फिर उसको शेडी एरिया में लगा देना है कि जहाँ के दिन भर धूप ना पड़े। अगर एक आध घंटे धूप है तो कोई मसला नहीं है, शेडी एरिया में लगाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।